हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा, और मुद्रा की बिल्कुल जड़ से स्टार्ट करेंगे। इसकी जन्म कुंडली, जहाँ से स्टार्ट हुई मुद्रा, कैसे कैसे इस स्थिति में आई। मुद्रा का मतलब तुम समझ रहे होंगे, धनराशि, रुपए, पैसे, मनी। ठीक है, तो मनी जो आज, इसके कुछ गुण भी है, कुछ दोष भी हैं। जो आज दोष ज़्यादा है, जिसके वजह से हमारी जो है चोरी, भाई भाई को काट रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके वजह से है? मुद्रा के वजह से है। ठीक है, भागम भाग है, वो उससे आगे भाग रहा है, वो उससे आगे, ताकि मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। और ये मुद्रा आई कहाँ से इसका जन्म हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुई, वो देखेंगे। मुद्रा मनी, अगर हम शुरुआत में बात करें, मुद्रा जब स्टार्टिंग थी, कि जब मुद्रा नहीं थी प्राचीन काल में, आदिमानव काल में, उस टाइम क्या था? उस टाइम जो है मुद्रा की नहीं थी। तो मुद्रा के नहीं थी तो क्या कर रहे थे हम? एक वस्तु को दूसरी वस्तु से बदल देते थे, जिसे हम क्या बोलते थे? वस्तु विनिमय करना। ठीक है, चावल है, जिसके पास दाल थी, वो उसके बदले उसे बदल लेता था। फिर उसके बाद वहाँ कुछ समस्या आई, उस समस्या को दूर करने के लिए, फिर उस समस्या से बचने के लिए फिर क्या किया? जब ये समस्या उत्पन्न हुई, समस्या ये थी कि चावल वाला अपने चावल महंगे बताया करता था और दाल वाला अपनी दाल महंगी बताया करता था। ठीक है, तो वे आपस में बदलने में बड़ी समस्या थी। वो ये बोलता था कि मेरे दाल कम दूंगा और चावल ज़्यादा लूँगा, चावल वाला बोलता है चावल कम दूंगा, दाल ज़्यादा लूँगा। तो ये समस्या थी। ठीक है, उस टाइम ये दिक्कत थी। तो उस समस्या को समाधान करने के लिए उसने कुछ दिनों बाद क्या किया? जो पशु हैं, उनकी हड्डी वगैरह हैं, उनके बदले भी वस्तु का आदान प्रदान करा। या हड्डी वगैरह थी, या चमड़ा था, जो चमड़े की एक असर पे बनाई गई, उसके द्वारा भी जो है वस्तुओं का क्रय विक्रय किया गया। पर उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या हुआ? फिर जो है बहुमूल्य धातुएं चुनी गई, जैसे सोना चांदी के धातु चुनी गई, और उनसे जो है क्या किया आपने? उनसे जो है वस्तु का बदला किया। उसके बाद फिर क्या किया? जब ये देखा कि भाई बहुमूल्य वस्तु घिसावट में आ रही है, उसे घिसावट से बचाने के लिए सरकार ने क्या किया? सुवर्ण जितना था वो अपने पास रखा और नोट निर्गमन कर दिए, कहीं के कागज़ के नोट निर्गमन करे, जिसे हमने बोला क्या? पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा आने वाला टाइम कैसा है? अब जो पत्र मुद्रा है ये भी गायब होने वाली है, क्योंकि सब जो है लगभग 50 साल या 10 साल 50 साल या 60 साल बाद ऐसा होगा कि सब जो है फ़ोन द्वारा ही, हो सके और भी जल्दी हो जा, सब फ़ोन द्वारा ही इधर से उधर पैसे भेजेंगे। ठीक है, कोई कैश नहीं हो पाने का, मतलब जो अब हम रुपये पैसा ले रहे हैं वो नहीं हो पाने का, बस ऑनलाइन होगा पेमेंट। ठीक है, चलो वो तो भविष्य की बात है, पर आने वाला समय ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ऐसा होगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ गए हम? ठीक है, एक सॉन्ग भी है, कहाँ से कहाँ गए हम। तो कहाँ थे और कहाँ पर चले आए इतनी दूर। आने वाला टाइम और भी फास्ट होने वाला मुद्रा को लेकर। अच्छा, आज हम मुद्रा की परिभाषा पढ़ेंगे। मुद्रा क्या है, क्या इससे स्टार्टिंग हुई, कैसे क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो वो देखेंगे। तो हमारा क्या है? मुद्रा, मनी। मुद्रा, ये कहा मुद्रा शब्द की उत्पत्ति मोनेटा शब्द से हुई। मोनेटा शब्द से हुई। पूछ सकता है मुद्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मोनेटा शब्द से हुई। ये टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मोनेटा शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? मुद्रा की। इसके बाद कुछ प्रोफेसर आए, जब मुद्रा का जन्म हुआ तो कुछ प्रोफेसर आए, उन्होंने जो है अपनी परिभाषाएं दी। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं ली हैं। तो परिभाषा पहले हमारे जो विद्वान हैं, बड़ी अच्छी परिभाषा दी। कम कहना, अधिक समझना, शब्दों का कम यूज किया और बहुत कुछ कह गए। कौन? प्रोफेसर मार्शल साहब, प्रोफेसर हार्टले विदर्स। ये कम बोले और बहुत कुछ बता गए। जैसे इन्हें बताया कि भाई साहब मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बताओ कौन सी बात इसकी गलत है? बिल्कुल सटीक शब्दों में, बिल्कुल परिभाषा, बिल्कुल गजब परिभाषा दी उन्होंने कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब मुद्रा कुछ भी हो सकती है, वो चेक भी मुद्रा का कार्य करता है। अभी चेक अगर हम किसी को देते वो भी मुद्रा का कार्य कर रहा।
रुपये दे रहे वो भी सोने की मुद्रा थी तब भी, उससे पहले चमड़े से लेन देन कर रहे थे वो भी मुद्रा थी। तो उसने बताया कि मुद्रा वह है, इसने बिल्कुल गहराई तक गया, लास्ट तक गया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे, मुद्रा का कार्य करे, वही मुद्रा है। तीन थे कौन से? हार्टले विदर्स, इन्होंने ये परिभाषा दी। फिर एक प्रोफेसर आए सेलिंगमैन, सेलिंगमैन ने भी एक अच्छी परिभाषा दी पर बहुत कुछ कहा, बहुत बड़ी परिभाषा दी। क्या कहा सेलिंगमैन ने? ये क्या? मुद्रा के मूल गुण, मुद्रा में कुछ गुण हैं। क्या है? मूल गुण सर्वग्राह्यता है, मुद्रा सब स्वीकार कर ले, कोई ये नहीं कहता कि नहीं मैं मुद्रा लेने का, सब स्वीकार कर लेंगे, तुम कुछ भी ले लो उससे तो मुद्रा दोगे बदले में, तो कोई अस्वीकार नहीं करने का। अगर उस कुछ वस्तु लोगे और दूसरी वस्तु उसके बदले दोगे तो वो हो सके कि वो अस्वीकार कर दे, पर तुम अगर उससे कोई वस्तु ले रहे और उसके बदले से मुद्रा दे रहे तो वो क्या है? सर्वग्राह्यता है, सब उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है मुद्रा को। ठीक है, सर्वग्राह्यता को स्वीकार किया गया है, मुद्रा जो है सर्वग्राह्यता को स्वीकार करती है। ठीक है, सब बदले में जो है तुमसे दे सकते हो मुद्रा। इसके बाद मुद्रा अभी और भी बताई उसने, इतने कार्य पूरे नहीं करा, हो सके पेपर में इतने ही पूछ ले। ठीक है, सेलिंगमैन की ने इतनी भी तो परिभाषा दी, हो सकेगी इतने ही पूछ ले, पूरी परिभाषा ना पूछे तो हमें उसके लिए तैयार रहना है कि ये किसने कहा है, ये किसने कहा है? सेलिंगमैन ने। इसके बाद यदि पूरी परिभाषा पूछी, फिर से बाद में हो सके यहाँ से आगे की परिभाषा पूछ ले, इसलिए परिभाषा को टुकड़ों में भी कर दे एग्जाम में। तो आगे क्या बताया? ये कहा कि मुद्रा की स्वीकृति स्वतंत्र तथा ऐच्छिक होनी चाहिए, मुद्रा जबरदस्ती नहीं। प्राचीन काल में क्या था, जब सोने चांदी लिया गया था, जो तब की परिभाषा बनाई इसने, तब की बात बताई कि मुद्रा जो है जबरदस्ती नहीं, कि लो मुद्रा, कागज की मुद्रा जबरदस्ती दे रहे नहीं, यदि वो स्वीकार कर रहा तो स्वीकृति है उसे तो मुद्रा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देने के। ये तब की बात है, हो सके आपको पता ना लगा हो, ये तब की बात है जब सोना ले लिया था सरकार ने और कागज का नोट दे दिया था। जब कागज का नोट दिया था तो सेलिंगमैन ने कहा कि जो है, जो नोट है वो क्या है? स्वतंत्र है, मतलब लोग उसे लेने के लिए स्वतंत्र है, उनकी मर्जी है लेवे या न लेवे। क्योंकि लोगों को विश्वास जमाना, अभी विश्वास इस पर नहीं था, क्योंकि उससे पहले सोने की मुद्रा चल रही थी, तो लोगों का थोड़ा भ्रम था। ये भ्रम था कि ये तो बताओ, जब हम सोना दे रहे थे उसके बदले तो भाई सोना तो कुछ था, हम सोना दे रहे थे, इस कागज के बदले हम कैसे अपनी वस्तु दे दे? कागज ही तो है एक तरह से, इस कागज के बदले हम वस्तु कैसे दे दें? मतलब सपोज करो तुम्हारे पास उस टाइम जो है भैंस थी या गाय थी, तो क्या किया उसने? कहा कि मैं अपनी गाय तो दे दूंगा, पर जो है मैं नोट लेने के लिए बात देनी हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं सोने की मुद्रा मांग सकता हूँ। उस टाइम की बात है, ये परिभाषा उस टाइम की बनाई गई, ये अब नहीं लागू होती, ये परिभाषा उस टाइम की बनाई गई जब नोट आए थे। कौन से? पत्र मुद्रा आई। जब कौन सी मुद्रा आई? पत्र मुद्रा। जब पत्र मुद्रा आई तब की परिभाषा है ये। उसने कहा कि नोट लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, आजाद हूं। ठीक है, तो उसने कहा कि मुद्रा की स्वीकृति, मुद्रा को स्वीकृति करना क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, चाहे मुद्रा को स्वीकृति दे या न दे। और क्या है? ऐच्छिक होनी चाहिए, इच्छा पर होनी चाहिए। तो ये परिभाषा तब की बनाई गई जब क्या आई? जब पत्र मुद्रा आई। ये कौन थे? ये आए सेलिंगमैन। तो सेलिंगमैन ने बहुत कुछ बताया उस टाइम की स्थिति को देखते हुए कि मुद्रा वह है जो स्वतंत्र और ऐच्छिक हो। ठीक है, अब मुद्रा देने के लिए सब लोग जो है सर्वग्राह्यता है, सब उसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। इसके बाद फिर नंबर नेक्स्ट में बताया प्रोफेसर नेप ने भी एक परिभाषा दी। प्रोफेसर नेप ने क्या कहा? प्रोफेसर नेप ने भी बहुत ही अच्छी परिभाषा दी। इसने क्या बताया? इसने बताया बिल्कुल अच्छी बात बताई। इनका कोई भी वस्तु, उसने कहा कोई भी वस्तु हो सकती है। इनका कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए, जो राज्य का अर्थ यहाँ सरकार से है, राज्य का अर्थ यहाँ क्या है? सरकार से है। उसने कहा कि जो कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी कि ये मुद्रा है, जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कही जाती है। जैसे अभी नोटबंदी के बाद सरकार ने 2000 का नया नोट दिया तो सरकार ने उसे मान्य करा। तो उसने कहा देखो अभी जब हमने 2000 का नोट लिया था, हमें ऐसा दिखाई दिया कि ये क्या है, तो बहुत बेकार नोट है। कुछ दिनों तक हमारी भ्रांति ऐसी रही कि ये कैसा नोट है, इससे अच्छा तो 1000 का ही नोट था।
ठीक है। इससे अच्छा तो 100 का ही नोट है, काफ़ी बड़ा भी है, देखने में भी अच्छा लगे। पर अब कुछ कुछ क्या हुआ, अब वही नोट अच्छे लगने शुरू हो गए जो नए आए। तो क्या बताया इसने कि कोई भी वस्तु या मुद्रा, कोई भी वस्तु या मुद्रा या किसी भी बदल भी सके हम उसे, पत्र उसे हम मुद्रा को बदल भी सके, नया भी बना सके। चाहे 2000 का नोट नया आया, उन्होंने कहा कोई भी वस्तु राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कही जाती है। प्रोफेसर किसने कही है? नेप ने कही, प्रोफेसर नेप। इसके बाद नंबर नेक्स्ट, और ये है प्रोफेसर मार्शल। और प्रोफेसर मार्शल ने जो अपनी परिभाषा दी वो कहे को ध्यान में रखते हुए दी, उसने ध्यान में रखते हुए दी। प्रोफेसर कौन से ने? मार्शल ने। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि मुद्रा वो है जो पूरी अर्थव्यवस्था को चक्कर लगाती है, जो पूरी अर्थव्यवस्था का चक्कर लगा देती है। अर्थव्यवस्था का मतलब पूरा व्यापार जितना भी है, जितना भी व्यापार है सबको, सबके एक द्वारा चल रहा, मुद्रा द्वारा चल रहा। तो वही बात बताई इसने पूरे व्यापार के बारे में परिभाषा दी। कैसा बताई? ने कहा मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा क्या है? वह धुरी है जिसके चारों ओर व्यापार चक्कर लगाता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर व्यापार का मतलब क्या है? अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। तो ये किसने कही? ये कही प्रोफेसर मार्शल ने। परिभाषा देने के लिए बहुत ही गहराई में जाया करते हैं, देखो कितनी गहराई में गई है। इसने क्या बताया कि मुद्रा वह है जिसके चारों ओर व्यापार चक्कर लगाता है, अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, वही मुद्रा है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यापार चलता हो। अगर हम मुद्रा निकाल देंगे तो व्यापार नहीं चल पाने का। ठीक है, तो व्यापार में मुद्रा, अगर हम व्यापार की बात करें, व्यापार में व्यापार की आत्मा क्या है? मुद्रा है। यदि तुम मुद्रा को ही निकाल दोगे, मुद्रा उसमें से अगर तुमने निकाल दी तो व्यापार कैसे रह जाएगा? फिर वो असंभव है। जिस तरह एक आदमी का अगर उसमें अंदर से आत्मा निकल गई तो वो आदमी का कोई अस्तित्व नहीं होगा। उसी तरह यदि अर्थव्यवस्था में से क्या निकाल दी? यदि अर्थविज्ञान में से क्या निकाल दी? मुद्रा निकाल दी, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कहेगा अर्थव्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी, क्योंकि सब की सब अर्थव्यवस्था किसके ओर चक्कर लगाती है? मुद्रा की ओर। मुद्रा अर्थव्यवस्था ही क्या है? आत्मा है। ठीक है, तो मैंने कुछ आपको परिभाषा देने की कोशिश की है मुद्रा की। आई होप आप समझ पाए होंगे और सब जैसे राइट डाउन कर लेंगे। और कुछ परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी और पेपर में भी इनमें से 1-2 परिभाषा आई है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, तो इन्हें जो है सब तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये